प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बेटियों से नफरत करता था और उन पर जुल्म किया करता था। जब उसके घर 6 बेटियां पैदा हुईं और वो अपनी बेटियों से नफरत करने लगा, फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अल्लाह की देन देखिए कि अल्लाह पाक ने उसको एक के बाद एक 6 बेटियों से नवाजा हुआ था। जितनी बार अल्लाह पाक खुश होकर उसको बेटी अता करता, वो अल्लाह पाक की उतनी ही ज्यादा नाशुक्री किया करता और इस बात को सोचते हुए वो अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे किस बात की सजा दी जा रही है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही बेटियां लिखी हैं। हर वक्त वो परेशान रहता। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थका हुआ घर आया है तो वो उसका सर दबाने लगती, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर हटा देता और कहता कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब मैं इस घर में आता हूं तो तुम मेरे सामने मत आया करो, तुम्हारी कोई बहन यहां मुझे नजर ना आए। वो अपनी बेटियों से इस कदर बेजार हो चुका था कि हर वक्त उनको कोसता रहता। उसकी बीवी नेक दिल थी। वो अपने शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती और हर बार उसे यही समझाती कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको बेटियां अता करता है और बेटियां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा रही हैं और हमारे प्यारे नबी का ये फरमान है, इनको बुरा ना कहो, ये तुमको जहन्नुम से जरूर बचाएंगे। इन पर रहम करो और तुम पर भी रहम किया जाएगा। बीवी उसे समझाने लगी कि इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये तुमसे कुछ नहीं कहती बल्कि प्यार से देखती हैं। इतनी नाजुक सी बेटियां, इनको तो हमें फूलों की तरह रखना चाहिए। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से कहता कि ये नाजुक लड़कियां मुझे जहन्नुम से क्या बचाएंगी और क्या मुझे जन्नत में लेकर जाएंगे। शैतान ने उनको बहकाना शुरू कर दिया और वो शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो अपनी बीवी को तलाक दे देगा और उसकी ये सारी बेटियां भी उसके साथ ही भेज दूंगा। ये सोचते हुए वो सो गया तो ख्वाब में उसने देखा कि कयामत का मंजर हश्र का मैदान है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। ऐमाल नामे तराजू में तोले जा रहे हैं। पुल सिरात पर हर कोई चल रहा है। उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है। फैसला हो गया अर्श इलाही पर कि उसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा है। उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर पहुंचे, इससे पहले कि उसको दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहां पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे पर ढाल बनकर खड़ी है और कह रही है, मेरे बाबा को यहां ना ले जाओ, मेरे बाबा को तकलीफ होगी। फरिश्ते अब उसे पकड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई थी। तो वो भी रोते हुए यही कह रही थी कि मेरे बाबा को अंदर न जाने दिया जाए, मेरे बाबा दर्द से चीखेंगे। इसी तरह फरिश्ते 6 दरवाजों पर उसे ले जाते हैं। हर बार हर बेटी उसको बचा लेती है। अब उसको घबराहट होने लगी कि 7वां दरवाजा है जहन्नुम का। मेरी तो 6 बेटियां हैं, यहां मुझे जहन्नुम में जाने से कौन बचाएगा। अभी वो यही सोच रहा था, डर रहा था, खौफ से कांप रहा था कि अचानक ख्वाब में ही उसको आवाज आई कि तुम जहन्नुम के 7वें दरवाजे से भी बचा लिए गए हो। तो उसको हैरत हुई कि मैं कैसे बच गया। वो पूछने लगा, मुझे किसने बचाया। और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई और उसको खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने उसके घर में एक और बेटी पैदा की है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। ख्वाब देखकर वो वैसे ही मदहोश था और वैसे ही रो रहा था। वो समझ गया कि बचाने वाली 7वीं बेटी इस दुनिया में आ गई है, जिसको वो कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था और बीवी को छोड़ने का सोच रहा था कि इस बार तो इस औरत को मैं यहां से निकाल कर रहूंगा। इसकी वजह से बेटियां ही बेटियां पैदा होती हैं। लेकिन अब 7वीं बेटी की जब उसको खुशखबरी मिली तो वो तड़प कर अपनी बेटी के पास गया, उनको सीने से लगा लिया और कहने लगा, इसने मुझे बचाया है और इन 6 बेटियों ने मुझे बचाया है। उन सब बेटियों को अपने गले से लगा लिया और बीवी से कहने लगा, अल्लाह के बाद मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से ये बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं।
اگر یہ نہ ہوتی تو آج میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ ان ساتوں نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ سجدے میں گر گیا، روتا رہا اور نیک متقی پرہیزگار بن گیا اور اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنے لگا۔ ہر وقت ان کے سائے میں رہنے لگا، ہر بار ان کو پیار سے دیکھتا اور اللہ سے بار بار معافی مانگتا کہ اے اللہ، تو نے مجھے بخشش کا موقع دیا، تو نے مجھے بخش دیا ان بیٹیوں کے صدقے میں۔ اے اللہ، اب میں ان کو اچھی تعلیم دوں گا۔ تو دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔